सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। तो हम लोग जनरल साइंस के कोर्स को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग जनरल साइंस में मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे। मोशन में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, हम लोग एक्सेलरेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे। तो आज जो हम लोग करने वाले वो क्या करने वाले, जनरल साइंस में हम लोग आज ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले मोशन के लिए। मीन्स हम लोग ग्राफिकल मेथड में क्या क्या देखेंगे कि ग्राफ, अगर आपको कोई ग्राफ गिवन है तो उससे हम लोग एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कैसे फाइंड कर सकते हैं, सारा चीज हम लोग एक ग्राफ से कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सारा चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, मतलब ऑल अबाउट हम लोग आज पूरा मोशन को किस चीज पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ग्राफ पे। ठीक है, तो अगर अभी तक का आज वाली वीडियो से पहले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए, तभी आज वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी बीच बीच में, क्योंकि मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा जो पहले पढ़ा चुका हूं और उसके फॉर्मूले यूज करूंगा जो आपको आज उतने डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सब चीज पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये बेहतर होगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख ले। ठीक है, और आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, लास्ट तक क्लास देखिए, एकदम लास्ट मिनट तक आपको क्लास देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है कहीं भी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड मोशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले 2-3 टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या, पहला चीज, अगर मान लीजिए ये ग्राफ कोई ए और बी के बीच में है, कोई दो क्वांटिटी ए और बी के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन होगा, या फिर ये लाइन स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी जो लाइन होगा, तो ये लाइन जो होगा तो इसमें एक पहला टर्म क्या आएगा आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा, स्लोप मीन्स झुकाव। ठीक है, स्लोप मीन्स झुकाव। स्लोप क्या होता है, स्लोप कहीं भी आपको स्लोप फाइंड करने के लिए बोला गया, सबसे पहले ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। तो आपको स्लोप जो फाइंड करना होता है वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। एक्चुअली हम लोग फाइंड क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे इस लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है, तो ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना इंक्लाइनेशन, मतलब कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, ये थीटा फाइंड करना होता है। और थीटा में क्या फाइंड करना होता है, हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं, टेन थीटा से। ठीक है, तो टेन थीटा फाइंड करने के लिए अगर एज्यूम कीजिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको वाई और एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, वाई और एक्स। तो ये टेन थीटा आपको फाइंड करना, तो आप क्या करोगे, ये वाला पूरा लेंथ कितना हो जाएगा y, ये वाला पूरा लेंथ कितना हो जाएगा x। तो अगर आपको यहाँ से ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो अगर यहाँ से अगर आपको टेन थीटा पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन y एक्सिस। तो ये थीटा जितना आप एरिया के लिए फाइंड कर रहे हो, इस एरिया पूरे एरिया में y कितना चेंज किया, y चेंज कितना किया, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पे कितनी y की वैल्यू, y, तो y -0 ये चेंज किया है। x कितना चेंज किया, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0, ये वाला डिस्टेंस x के डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, x -0। आपको टेन थीटा क्या मिलेगा, y/x, और इसी टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। ठीक है, तो इस स्लोप का काफी यूज होने वाला है, स्लोप का काफी यूज होने वाला है, इसलिए स्लोप टर्म हम पहले आपको बता दिए। इसके अलावा एक और चीज, अगर मान लीजिए कि ग्राफ का एरिया पूछा जाए कि एरिया बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। ठीक है, तो एरिया बिटवीन अगर ए एंड बी आपको पूछा जाए तो एक चीज ध्यान रखिए, वैसे तो ये एरिया बाउंडेड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो उतना आपको डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है, तो किसी भी चीज का मान लीजिए अगर आपको एरिया फाइंड करना होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ a, इसकी लेंथ b है, तो इसका एरिया क्या होगा, a × b। ठीक है, मतलब इसकी जो दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स मतलब एक वेरिएबल a है, इसका इस शेप को ये गेन करने के लिए इसको दो डायरेक्शन में वेरी करना पड़ा होगा, एक a डायरेक्शन में कुछ इंक्रीज किए, b डायरेक्शन में कुछ इंक्रीज किए, तो दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो हमें क्या देता है, एरिया देता है। जैसे ट्रायंगल का एग्जांपल ले लो, ट्रायंगल क्या होता है,
ट्रायंगल में इधर चलना पड़ता है और इधर चलना पड़ता है, दोनों मिला के दोनों पॉइंट को फिर से मैच करोगे तो क्या बन जाएगा ट्रायंगल। तो इसका एरिया के लिए भी क्या करते हैं, हाफ इंटू ये ए है ये बी है तो ए इंटू बी, मतलब ये दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन आना ही है एरिया फाइंड करने में। तो जहां भी आपको एरिया पूछा जाए ना तो ए इंटू बी आपको ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ हाफ लग सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ए इंटू बी याद रखिए फॉर इस चैप्टर में जो भी आप एरिया पढ़ेंगे ग्राफ का, ठीक है। तो ये a इंटू बी मिलकर अगर कोई तीसरा क्वांटिटी बना रहा है तो वो क्या देगा, इसका एरिया देगा, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब पढ़ेंगे या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब पढ़ेंगे उस टाइम देखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला चीज आपको क्लियर हुआ। स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये टेन थीटा, और हम लोग स्लोप में फाइंड क्या करते हैं, इसका इंक्लाइनेशन, इसका झुकाव फाइंड करते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका इस लाइन का अगर हम लोग स्लोप फाइंड करें मींस उसका झुकाव उस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा फाइंड करते हैं, दैट इज टेन थीटा क्या होता है आपको पता है, क्या होता है P अपॉन बी। P क्या है, परपेंडिकुलर, और B क्या है, बेस। तो इस ट्रायंगल के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके देखिएगा तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स, और ये क्या है 0 0 पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए P कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये क्या हो जाएगा बेस, एक ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस करते हैं इसलिए हमें y बाय एक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो ये टेन थीटा ही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, ठीक है। तो स्लोप का काफ़ी यूज़ होने वाला है, आप जितने भी ग्राफ पढ़ेंगे सब में स्लोप का यूज़ होगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं एक जगह, कहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा नेचर था, स्ट्रेट लाइन था, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा नेचर था, कर्व था, ठीक है, मीन्स नॉन स्ट्रेट लाइन। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये पढ़ने से पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को फिर से क्यों पढ़ रहे हैं। अब एक चीज ध्यान देते हैं कि मान लीजिए कोई ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ऐसा ग्राफ है। तो पहले तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, टाइम को हमेशा कहाँ रखना है, समय को कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस में, डिस्टेंस को कहाँ रखना है, वाई एक्सिस में। इसके पीछे भी एक लॉजिक है क्यों इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम जो होता है समय इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो वो इंडिपेंडेंट के चक्कर में अभी फंसना नहीं है, बस इतना याद रखिए, टाइम हमेशा जब भी किसी चीज़ का ग्राफ बना रहे हैं तो टाइम को हमेशा कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। अब पहला बात, ये डिस्टेंस टाइम का कर्व है, ठीक है, या ग्राफ जो भी है, स्ट्रेट लाइन इसलिए लिए ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए कोई भी ग्राफ आपको अगर प्लॉट किया गया तो उससे दो इंफॉर्मेशन आ सकता है, एक उसके स्लोप से आ सकता है, एक उसके एरिया से आ सकता है, ठीक है। तो स्लोप जब करेंगे हम लोग तो स्लोप क्या निकालेंगे, टेन थीटा, ये निकालते हैं, ठीक है। तो जब स्लोप निकालेंगे तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा फाइंड करते हैं, और टेन थीटा हम क्या बताए थे, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है। क्या देगा, मतलब दूरी डिवाइडेड बाय समय क्या देता है, स्पीड देगा, चाल। मतलब एक चीज क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोग स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। देखिए स्पीड चेंज हो सकता है, तो अगर स्पीड चेंज होगा, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, स्पीड सेम होता था, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता था। तो इस केस में ग्राफ क्या होता था, ऐसा होता था, अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स क्या, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर पहले घंटे में 10 किलोमीटर चला, अगले घंटे में अगर 20 किलोमीटर चल गया, तो ये फिक्स है कि अगले घंटे में उसकी स्पीड क्या डबल रही होगी या फिर उससे अलग रही होगी। तो जैसी स्पीड चेंज करेगा तो टाइम के साथ इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कर्व हो सकता है या फिर कैसे कोई भी दूसरा नेचर हो सकता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट पे स्पीड निकालना आपको, तो इस पॉइंट पे ये जो ग्राफ कितना एंगल बना रहा है वो देखना है। इस पॉइंट पे अगर बना रहा है तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे ग्राफ का एंगल चेंज हो गया ना, इस पॉइंट पे इतना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल बनेगा, इसीलिए क्या होता है, अलग अलग पॉइंट पे स्पीड भी अलग अलग होगा।
यहाँ से यहाँ तक स्पीड सेम था, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। यहाँ से स्पीड चेंज होने लगा तो यहाँ से एंगल भी चेंज होने लगा, ठीक है। यहाँ का एंगल और कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे स्पीड कम हो गया होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे इसका इंक्लाइनेशन चेंज होगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वैसे वैसे क्या होगा, स्पीड चेंज होगा। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 पॉइंट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए कि ए बी और सी में स्पीड, कोई भी बॉडी जो इस टाइप का मोशन कर रहा होगा जिसका ये ग्राफ ड्रॉ किया गया, उसकी स्पीड ए में कितनी है, मतलब ए बी और सी को कंपेयर करने के लिए बोला है कि ए में ज़्यादा है या बी में या सी में ज़्यादा, मैक्सिमम पूछा जाए मिनिमम पूछा जाए। तो देखिए मैक्सिमम वाला में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ग्राफ थोड़ा स्ट्रेट टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बड़ा कौन है उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम आपको जैसे आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन दो, जैसे यहाँ पे एक चेंज हो रहा है, एक यहाँ चेंज हो रहा है, एक यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हर एक पॉइंट पे क्या करना है आपको, एंगल ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से आपको फिक्स पता चल रहा है, देखने से पता चल रहा है कि सबसे छोटा एंगल कौन सा है, ये वाला थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे स्पीड सबसे क्या होने वाली, कम होने वाली, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ से इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। ग्राफ से इंफॉर्मेशन हम लोग बाहर निकाल सकते हैं सिर्फ ग्राफ से। दूसरी बात, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा। अगला पॉइंट, दो चीज आपको फाइंड करना, पहला स्लोप, दूसरा एरिया। हम क्या बोले थे, एरिया में आपको बस वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस कर देना है। तो वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस करोगे, देखो तो डिस्टेंस इंटू टाइम करोगे, कुछ मिलने वाला है क्या, डिस्टेंस इंटू टाइम, ये कोई क्वांटिटी होता ही नहीं, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो ये वाला चीज़ आपको इसमें मतलब एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन मिल सकता है, क्या चीज़ का, वेलोसिटी का, मतलब या फिर स्पीड का। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों सेम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप दो चीज़ और भी चीज़ क्या फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अगर ये वाली पॉइंट बताएगी, मान लो ये 10 मीटर पॉइंट पे आके, तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूछेगा ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 10 मीटर। टाइम कितना लगा, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे फॉल करेगा, मान लो 10 सेकंड पे फॉल किया, तो टाइम कितना हो गया, टाइम इंटरवल 10 सेकंड ए और बी के बीच में। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी देखेंगे कि कैसे कैसे और भी इस तरह से इंफॉर्मेशन ग्राफ से लिया जा सकता है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड। एक और चीज़ इसमें जान लीजिए, फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा, या फिर अगर ग्राफ आपको ऐसा भी मिले ना तो भी ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये डिपेंड नहीं करेगा कि कहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होता है, कैसे भी हो सकता है, कर्व हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ये क्या था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और भी इसमें देखेंगे जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब, स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चाल समय या वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है क्या, कि जब भी हम लोग टाइम का ग्राफ अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं टाइम को ग्राफ में, तो उसको कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस में, मतलब समय हमेशा कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस में, ठीक है। और यहाँ पे आप वेलोसिटी लिखिए या स्पीड लिखिए, हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी कर रहे हैं इसलिए वेलोसिटी और स्पीड सेम होने वाला है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिए इसमें। और आपको स्ट्रेट लाइन मोशन ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए कि इसका ग्राफ मान लो ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये कोई ऑर्डिनरी ग्राफ ले लिए, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो हमें क्या क्या फाइंड करना, दो चीज़ फाइंड करना था, बताया था। पहला क्या फाइंड करना था, स्लोप, या फिर इसको हम लोग झुकाव भी कहते हैं,
यार ढलान भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं, ठीक है। स्लोप ही याद रखिए, सही रहेगा, ज़्यादा हिंदी टर्म में नहीं फंसी। अब यहाँ देखिए आपको क्या बोला जाए कि किसी एक पॉइंट पे हम इसका स्लोप ले कोशिश करते हैं फाइंड करने का, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एज्यूम कीजिए कि ये वाला लाइन बहुत छोटा लाइन लेते हैं जो क्या है थोड़ा कर्व भी है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, छोटा सा स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो डेल भी मतलब चेंज इन वेलोसिटी इस डायरेक्शन, ठीक है, इतना के लिए, और ये क्या हो गया डेल टी चेंज इन टाइम, इतना डिस्टेंस के लिए, मतलब ये वाला जो है पोर्शन हो गया ये डेल टी हो गया, और ये वाला जो पोर्शन हो गया ये डेल वी हो गया। मतलब इतना दूर में डेल वी वेलोसिटी चेंज हुआ और इतना दूर में कितना टाइम चेंज हुआ, डेल टी टाइम चेंज हुआ, इतना डिस्टेंस, बस यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये आप एज्यूम क्या कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर रहे हो। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो ये ग्राफ को थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ पे थीटा, ये क्या है डेल भी और ये क्या है डेल टी, ये वाली चीज, ठीक है। अब क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है आपको। तो स्लोप इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, टेन थीटा लिखते हैं, और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, P, दिस इज P एंड दिस इज B, परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स आप क्या लिखोगे डेल V अपॉन डेल टी लिखोगे, डेल V अपॉन डेल टी। अब ये डेल V क्या है पता है, चेंज इन वेलोसिटी है, और ये क्या है डेल टी, ये भी चेंज इन टाइम है, लेकिन ये एक तरह से क्या है टाइम टेकन, किस चीज के लिए, मतलब लिया गया समय किस चीज के लिए, वेलोसिटी को डेल वी से चेंज करने के लिए। ये वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए कितना टाइम लगा, डेल टी टाइम लगा। अब एक चीज बताइए, थोड़ा सा एक्सेलरेशन पिछला क्लास को रिकॉल कीजिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताए थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम बताए थे क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या फिर v माइनस यू बाई टी, और v माइनस यू बाई टी ही तो डेल भी था, और ये टाइम को चेंज इन टाइम ले रहे हो तो डेल टी लिख सकते हो। ये डेल से कंफ्यूज मत होना, ये चेंज, ये क्या है चेंज है, बस वो ये इसका मतलब ही होता है चेंज, कि टी में कितना चेंज हुआ तो डेल टी लिख देते हैं, मतलब टी टू माइनस टी वन, वी माइनस यू क्या हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब डेल वी लिख दिए। तो ये क्या बता रहा है एक्सेलरेशन, तो ये यहाँ भी क्या आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आ रहा है, दैट मीन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन, टर्न। मतलब एक बात ध्यान रखिए कि अगर इस पॉइंट पे बोला जाए कि पॉइंट, कोई पॉइंट है P, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन फाइंड करो, ठीक है, ग्राफ आपको ऐसा दे दिया जाए, एक्चुअली आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं पढ़ना है तो ऐसा ग्राफ तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कर्व है, आपको बोला जाए कि यहाँ पे फाइंड करो, तो क्या करोगे, यहाँ से आप टेन थीटा फाइंड कर दोगे, आपको इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, बस अभी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब एक और चीज हम क्या बोले थे कि यहाँ पे दो चीज फाइंड करना होता है, एक स्लोप और एक एरिया, एरिया फाइंड करना होता है। एरिया फाइंड करने के लिए हम सिंपल आपको जो बोले थे वही करना है, क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वो हाफ वगैरह वो शेप पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि वेलोसिटी इनटू टाइम, v इंटू टी क्या देता है, s देता है क्या, s इक्वल v इक्वल टू क्या होता है s अपॉन टी, तो s इक्वल टू क्या होगा v अपॉन v इंटू टी। मतलब एक चीज पर क्लियर है कि अगर आप इसका पूरा एरिया निकाल दोगे ना, ये वाला एरिया पूरा ग्राफ का जो एरिया x टाइम के साथ जो एरिया ये कवर कर रहा है, अगर ये आप फाइंड कर लोगे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या मिलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय की गई दूरी। मतलब अगर आपको ग्राफ ऐसे फाइंड दे दिया गया है, ठीक है, और पूछा जाए कि इस ग्राफ से बताइए कि बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये 0 से t टाइम पे, कहाँ से 0 से t टाइम पे, तो आप क्या करोगे 0 से t के ऊपर जितना ग्राफ बनाएगा वेलोसिटी वाला कर्व, वो क्या करोगे आप उसको फाइंड करोगे, यू विल गेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो दो चीज यहाँ से निकल के आई, क्या,
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस टेबल देता है या तय की गई दूरी देता है। और भी एक चीज ध्यान दो, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन जाता है, किसका ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक टाइम 1 सेकेंड होता है या 2 सेकेंड होता है, यहाँ में अगर 0 से v वेलोसिटी चेंज करता है तो अगला 2 सेकेंड में भी क्या होगा, यहाँ से ये ग्राफ देखो तो ये ग्राफ और ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल क्या दिखेगा तुमको, सिमिलर ट्रेंगल दिखेगा। दैट मीन्स यहाँ 2 सेकेंड में जितना चेंज करेगा वो यहाँ भी उतना ही चेंज करेगा। मतलब ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा इस केस में। ठीक है, क्या करेगा, वेग जो परिवर्तन होगा वो हमेशा इक्वल होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा कि नहीं, किसका होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब एक चीज बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, अगर ये ग्राफ कर्व आ गया, मतलब अगर ऐसा कुछ ग्राफ आ गया तो ये किसके लिए हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको सारा इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल सकता है, पहला आप उससे आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, दूसरा क्या डिस्टेंस टेबल फाइंड कर सकते हो, तीसरा क्या फाइंड कर सकते हो कि जो मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, चौथा क्या फाइंड कर सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक और टर्म हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, चलते हैं उसकी तरफ। अब देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होता है कि सेम चीज करने वाले हम लोग जो वहां पे कर रहे थे, दिस इज एक्सेलरेशन और इधर टाइम। आपको पता है कि एक्सेलरेशन को हमेशा वाई एक्सिस में रखना है और टाइम को, मतलब समय को हमेशा एक्स एक्सिस में रखना है। तो यहाँ भी एक ग्राफ लो कोई भी ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये थीटा निकालने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे स्लोप निकालने वाले हैं, क्या मिलेगा। ठीक है, तो स्लोप जो निकालेंगे हम लोग, हमको क्या पता है स्लोप में क्या निकालते हैं, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, चेंज कितना कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट पे बोला जाएगा तब वो ऐसे करेंगे। ठीक है, स्लोप में क्या करेंगे, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या आने वाला है, एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में क्या आने वाला है, टाइम। ठीक है, तो एक चीज पता है, एक्सेलरेशन तक ही हम लोग पढ़े, उसके आगे तो कुछ पढ़े नहीं। एक्सेलरेशन में क्या पढ़े थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ये कभी तो पढ़े ही नहीं एक चीज, चेंज इन एक्सेलरेशन बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, ये पढ़े कभी। ये क्या है, एक तरह से वाई एक्सिस, या इसको आप ये कह सकते हो कि चेंज इन एक्सेलरेशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब चेंज इन एक्सेलरेशन बाय चेंज इन टाइम तो कोई टर्म पढ़े ही नहीं हम लोग, ऐसा तो कोई टर्म पढ़े ही नहीं, तो ये कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, फिजिक्स में इसको भी डिफाइन किया गया है, क्या चीज से, जर्क नाम का एक फिजिकल क्वांटिटी है, उससे उसको क्या कहते हैं, चेंज इन एक्सेलरेशन बाय चेंज इन टाइम। तो बस आप ये याद रखिए कि चेंज इन एक्सेलरेशन और चेंज इन टाइम क्या होता है, जर्क होता है। ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, जर्क। इस जर्क के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ये याद रखिए कि जर्क क्या होता है, चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन एज जर्क। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब दूसरा चीज़, वैसे इसका यूज कहीं पड़ेगा नहीं, अगर एग्जाम में कहीं भी पूछ ले, इसके लिए हम आपको फॉर इन्फॉर्मेशन बता दिए। ठीक है, आगे अब इसका एरिया निकालना। एरिया क्या बोले थे कि मान लो ये एरिया अगर हम फाइंड करते तो हमें क्या मिलने वाला है, यही बोले थे ना। तो एरिया क्या होता है, हम क्या बोले कि एक्सेलरेशन इंटू टाइम करना है, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस करना है, तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये डेल टी इक्वल्स टू मान के चलो कि टी है, मतलब टी टाइम पूरा 0 से टी तक चल रहा है। अब एक्सेलरेशन इंटू टी क्या देगा आपको, डेल भी देगा कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ये फाइंड करोगे आप, एरिया अगर एक्सेलरेशन टाइम का फाइंड करोगे ए इंटू टी, तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि ये जो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स आपको क्या मिलने वाला है, v माइनस यू की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल v भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको देने वाला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया। ठीक है,
ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में हो गया कि स्लोप और एरिया कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप और एरिया से क्या मिलता है। अभी और भी चीज़ें हमें ग्राफ में देखनी कि निगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, निगेटिव वेलोसिटी कब होगा, ठीक है, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब वो मानकर हम लोग क्या चल रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होगा, टाइम तो इंक्रीज करते जाएगा, लेकिन मान लो अगर एक्सेलरेशन अभी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। चाहे वो अभी देखो 1 घंटे के बाद देखो, ये लाइन हमेशा कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये सब अभी देखेंगे आगे, ठीक है। अभी बस हम ये आपको एक चीज इंफॉर्मेशन क्या देना चाह रहे थे कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, वैसे एरिया क्या देता है ग्राफ का, ठीक है। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर किसी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बन सकता है, ठीक है। अगर किसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो एक्सेलरेशन टाइम कैसे बन सकता है, मतलब तीनों का एक दूसरे में कन्वर्जन मतलब कैसे बदल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के स्पीड टाइम कैसे बना सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ को देख के वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक सीक्वेंस आप लोग याद रखिए, इसका सिग्निफिकेंस हम बताएंगे कि सीक्वेंस याद रखने का क्या सिग्निफिकेंस है। पहला, अगर आपको मिल रहा है कर्व कुछ, ठीक है, तो हो सकता है कि दूसरा स्ट्रेट लाइन हो सकता है और तीसरा ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको कैसे याद रखना है, ये पॉसिबल नहीं कि इससे ये ग्राफ बन जाए, लेकिन इससे ये बनेगा, ये पॉसिबल है, ये कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको कैसे रखना, याद रखना, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, DVA, ठीक है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये देगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये देखो, और अगला ग्राफ जो होगा ना सो कुछ नहीं होगा, बस ये वाला लाइन को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये 3 ग्राफ आप याद रखिए। ये वाला ग्राफ से कोई जरूरी नहीं ये बनेगा, लेकिन ये तीनों आपस में कन्वर्ज होंगे। इसका सीक्वेंस क्या है, DVA। यहाँ अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ नहीं आएगा। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। और अगर एक और चीज़, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये आ गया, ठीक है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ गया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आ जाएगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस आपका चलेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बस ये वाले ग्राफ में। अब देखते हैं इसका यूज क्या है, ठीक है। पहले यूज देखो, पहला ग्राफ, मान लो आपको एक ग्राफ दिया गया, ठीक है। कैसा ग्राफ है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं। कैसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है, ऐसा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे दिया गया। अब इससे बोला गया कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए, ठीक है। इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने बोला गया। तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। इसका क्या मतलब है, ये वाला ग्राफ का क्या मतलब है कि ये लाइन कैसा, स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसमें वेलोसिटी हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब ये जो थीटा है यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे, मतलब हर जगह इसका झुकाव क्या है, एक ही है। और झुकाव क्या देता है, हमें स्पीड या वेलोसिटी देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का झुकाव क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी। तो हर जगह अगर झुकाव सेम है, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी भी क्या है, सेम है। तो हर पॉइंट पे अगर स्लोप सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, स्पीड सेम है। मतलब सोचो कि एक बच्चा है, एक वो क्या कर रहा है, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो कितना 20 मीटर पर सेकंड से ही दौड़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही, लेकिन इसकी डिस्टेंस चेंज कर रहा है कि नहीं। अगर 1 सेकंड टाइम के बाद ये 20 मीटर चल गया होगा, 2 सेकंड के बाद ये क्या हो जाएगा, 40 मीटर पे पहुंच गया होगा, 3 सेकंड के बाद 60 मीटर पहुंच गया। तो डिस्टेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्पीड कैसा है, कॉन्स्टेंट है कि नहीं, स्पीड कांस्टेंट है। दैट मीन्स क्या है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मान लो स्पीड टाइम मतलब क्या है, अभी 0 सेकंड पे 20 है, यहाँ पे भी 20 होगा, यहाँ पे भी 20 होगा। मतलब समझ में आया कि इससे अगर आगे जाओगे तो ग्राफ ऐसा मिलने वाला है। अब एक और चीज, अब अगर आपको पूछा जाए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा जाएगा, तो अगर वेलोसिटी चेंज करेगा ही नहीं किसी बॉडी का तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। एक्सेलरेशन होता ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब v - u/t। अब सोचो तो इसका v भी 20, u भी 20,
तो 20 माइनस 20 क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, मतलब ग्राफ कैसा मिलेगा, क्या बताए थे। देखिए तो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है क्या, ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ दे दिया जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतना सारा चीज नहीं करना है, आपको ये सीक्वेंस याद रखिए, यूज कैसे करना है, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं ग्राफ को, ठीक है। इसको नोट कीजिए, एक और कन्वर्जन बताते हैं। अब एक और कन्वर्जन देखिए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से कैसे हम लोग वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ तक पहुंचेंगे, ठीक है। आपको एक चीज पता है कि हम क्या बताएं, आपको जितना भी स्टडी करना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का स्टडी करना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही आएगा, ठीक है। तो मान लो कांस्टेंट या जीरो एक्सेलरेशन पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा मतलब एक्सेलरेशन इक्वल है 0 सेकंड पे भी देखें एक्सेलरेशन मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 सेकंड के बाद भी एक्सेलरेशन उतना ही, 15 सेकंड के बाद भी उतना ही, मतलब ये ग्राफ मान लो स्ट्रेट लाइन आया है, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। अब इससे अगर आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो एक चीज समझो कि मान लो ये एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ये कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सोचो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो वेलोसिटी टाइम देखेंगे, 2 पॉइंट ले लो, यहाँ पे सोचो कि ये ऐसे चल रहा है 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ठीक है। अब अगर 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अभी तो बॉडी चलना स्टार्ट ही किया था, तो उस टाइम 0 पे तो 0 ही देगा वेलोसिटी, ठीक है। या फिर कोई आप ऐसे वेलोसिटी या पहले से इसको एज्यूम करके चल रहे हो कि ये वेलोसिटी 5 से चल रहा है 10 से, तो 0 सेकंड पे मान लो कि पहले से 12 का वेलोसिटी है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले से ही आप जब इसको देखना स्टार्ट किए तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 12 थी, 0 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से आप इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए तो यहाँ पे आपको पता चला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 से चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज करेगा, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज किया, तो पहले सेकंड में 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 12 + 5 17 हो जाएगा। फाइंड करके तुम देख लेना, ठीक है। v माइनस यू का वैल्यू 12 ले लेना, v फाइंड कर लेना, टाइम 1 सेकंड एक्सेलरेशन 5 17 आएगा। दूसरे सेकंड पे आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, फिर से 5 इंक्रीज कर जाएगा, कितना आएगा 22। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो मान लो 12 से स्टार्ट ही किया, फिर 17 फिर 22, ठीक है। ये 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे क्या आएगा, 2 सेकंड पे क्या आएगा, 1 सेकंड पे यहाँ आएगा, 2 सेकंड पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। क्यों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वही अगर 0 से स्टार्ट होता कि हम रेस्ट से बॉडी चलना स्टार्ट करता तो ग्राफ यहाँ से ऐसे चला जाता, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें कि आपको भी यू से पहले कुछ वेलोसिटी दे दिया तो ये थोड़ा सा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, सीक्वेंस देखो, हम क्या बोले थे, यहाँ से वापस भी जाओगे तो ऐसे ही जाओगे, पहला ऐसा लाइन आएगा, दूसरा लाइन कैसा आएगा, ऐसा, अब तीसरा लाइन जो आएगा ना, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हर टाइम चेंज हो रही कि नहीं, पहले 12 था पहले सेकंड, उसके सेकंड में 17, दूसरे सेकंड में 22, मतलब ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और एक और चीज याद रखो, ठीक है, हमेशा के लिए, कि कोई बॉडी में अगर एक्सेलरेशन है तो उसका मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। कैसा मोशन होगा, अगर कोई बॉडी में एक्सेलरेशन होता है तो उसका मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और नाम याद रख लो, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब यहां ध्यान दो कि ये क्या हो गया, अब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो आपको पता है ग्राफ कैसा आएगा, कुछ कर्व ही आएगा, कैसे भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये सीक्वेंस देख रहे हैं, फॉलो हो रहा है कि नहीं सीक्वेंस, यहाँ से गए दूसरा ग्राफ ऐसे मिला, तीसरा ग्राफ क्या मिलेगा, कर्व भी मिलेगा। तो आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन रहेगा ना तो 3 स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, 1 कर्व रहेगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा जाए तो, ठीक है। तो ये उल्टा कन्वर्जन में ना प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसलिए ये वाला ट्रिक हमेशा उल्टा के लिए हमेशा सही होगा। अब ये शेप तुम ये मत याद रखना कि यही शेप होगा, बस ये याद रखो कि ये अगर ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन है तो ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, और ये कैसा होगा, कोई कर्व ही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। और भी चीज, अगर मान लो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा, ऐसे भी ग्राफ खींचोगे तो यही आएगा। और अगर किसी की वेलोसिटी चेंज करी मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, थोड़ा सा आपको फाइन दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन है मतलब ये कैसा मोशन हो गया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया है।
इसके लिए क्या होता है, एक्सेलेरेशन नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये केस सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और भी चीज़ ग्राफ में थोड़ा सा बचा हुआ है कि निगेटिव वाला टर्म देखेंगे। अब हम लोग कुछ वेरिएशंस देखते हैं ग्राफ में। ठीक है, तो पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कुछ वेरिएशन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कौन से क्वेश्चन आया था, कौन से एग्जाम में आया था मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। ग्राफ से ही क्वेश्चन था, एक ग्राफ ऐसा था, ठीक है, दूसरा ग्राफ ऐसा था, तीसरा ग्राफ ऐसा था, और चौथा ग्राफ जो था ऐसा था। ठीक है, ये किसका ग्राफ था, आपका सब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ था। ठीक है, सब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ था। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि A, B, C, D विच ऑफ द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, मतलब इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, मतलब कौन सा ग्राफ इसमें गलत है। आप कैसे दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए पहला ग्राफ में क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। हाँ ये पॉसिबल है, टाइम भी बढ़ सकता है, डिस्टेंस भी साथ साथ बढ़ सकता है। ठीक है, दूसरा ग्राफ चलते हैं, इसमें भी टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये भी पॉसिबल है। तीसरा ग्राफ में देखते हैं, इसमें भी देखो इसे डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, निगेटिव हो रहा है। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, ये गलत नहीं, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, और लेकिन टाइम क्या हो रहा है, टाइम हमेशा कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। टाइम कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्या कि टाइम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या कि टाइम वापस कभी आता नहीं। ठीक है, निगेटिव का क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से गए और इधर चलना स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ से जब इधर आओगे तो निगेटिव मेजर करोगे, यहाँ से इधर जाओगे तो पॉजिटिव मेजर करोगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल ग्राफ है। अब ये ग्राफ में आते हैं, ये ग्राफ में क्या था, ये वाला ग्राफ टिक नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, वो पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से टाइम बढ़ते गया, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे देखोगे तो टाइम तो इंक्रीज किया, लेकिन जब इस पोजीशन से तुम इस पोजीशन पे आओगे ना, क्या देखोगे, टाइम क्या हो रहा है, वापिस आ रहा है। ग्राफ देखो तो ग्राफ का डायरेक्शन कैसा है ऐसा। अब पॉसिबल है क्या कि पहले 4 सेकंड चल जाए, उसके बाद फिर तीसरे सेकंड में जाके कोई मोशन बॉडी का चेंज हो जाए, पॉसिबल नहीं। तो टाइम कभी भी जो ग्राफ है, मतलब जो भी टाइम के साथ ग्राफ होगा वो कभी लेफ्ट साइड मूव नहीं करेगा, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा। समझ में आ रही बात, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल है। अगर ये वाला यहाँ से यहाँ तक पोजीशन नहीं दिखा रहा था तो पॉसिबल, क्योंकि अब ग्राफ वापस मुड़ नहीं सकता है, क्योंकि टाइम पास हो चुका है ना, जो भी ग्राफ जाएगा अब आगे ही जाएगा। बात क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हुआ, ये वाला। ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जैक्ट मेरे को एग्जाम याद नहीं कहाँ, लेकिन कहीं मैं देखा हूँ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ग्राफ क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। पहला चीज, ग्राफ हमेशा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, कभी भी राइट से लेफ्ट आ गया तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, जिस चीज़ के लिए मैं ये बता रहा था आपको, लेफ्ट टू राइट क्यों होता है ग्राफ। ठीक है, मतलब टाइम तो आप एक्स एक्सिस में रख रहे हो ना, तो टाइम तो निगेटिव हो नहीं सकता है कभी, तो पीछे तो आ ही नहीं सकता है, हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, वेरिएशन हम लोग पढ़ रहे थे। वेरिएशन क्या पढ़ रहे थे कि अगर ग्राफ ऐसा आ जाए, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है ये, ठीक है, विस्थापन समय का ग्राफ, एस और टी का ग्राफ। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, मतलब चेंज इन पोजीशन क्या होता है, अभी इसकी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, तो यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट पहले अगर मान लीजिए 10 था, अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 5 आ गया, मतलब पहले का पोजीशन 10 था, अभी का मान के चलो 2 था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे, एस लिखते हैं डायरेक्ट, चेंज इन पोजीशन निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, देखो ये ऐसे गया है ना, तो फाइनल तो ये पॉइंट ही होगा, तो फाइनल में 2, इनिशियल में 10, कितना आएगा, -8 आएगा। मतलब इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जब भी ग्राफ है ऐसे गिरता हुआ ग्राफ है, इसका मतलब आपको एक चीज यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। दूसरा चीज क्या मिल रहा है,
अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही तो होता है। तो अगर ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया तो इससे एक और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है आपको, वेलोसिटी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है उल्टा, और इसका एक और चीज देखो, ये एंगल निकालोगे ना ये वाला एक्स एक्सिस के साथ, तो इनका इसका जो, या फिर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये निगेटिव एंगल आएगा हमेशा, ऐसे करेंगे तो पॉजिटिव। ये लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, ये क्लॉकवाइज सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जब एंगल मेजर करते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव मेजर करते हैं, लेकिन अगर कहीं आपको ग्राफ ऐसे मेजर करना पड़ गया तो ये ग्राफ क्या हो जाता है, निगेटिव। मतलब स्लोप ही निगेटिव आ गया तो वेलोसिटी भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमें एक ग्राफ बता रहे कि अगर ऐसा ग्राफ दे दिया गया है, पूछा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वेलोसिटी निगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ऐसा ऐसा ऑप्शन रहता है कुछ भी, तो आपको उससे पिक करना, आपको बस इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए ग्राफ बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, ऐसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दे दिया जाए, अगर ऐसी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया जाए, कैसा, ऐसा ग्राफ दे दिया जाए, ऐसा ग्राफ आ गया। ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए मिल जाए, स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ही ग्राफ होगा, तब क्या करोगे आप, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको है इनिशियल वेलोसिटी u, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी v। आपको पता है ऊपर जाते तो वैल्यू बढ़ती है, नीचे आते तो वैल्यू घटती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो आपको चेंज इन वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाए, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बताओ, तो v माइनस यू लिखोगे, v माइनस यू, और क्या है यहाँ पे v जो है सो u से छोटा है, मतलब ये वाला टर्म आपको क्या देगा, निगेटिव देगा कि नहीं देगा, ये वाला टर्म आपको क्या देगा, निगेटिव देगा। मतलब चेंज इन वेलोसिटी आपको क्या आएगा, निगेटिव। मतलब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जो वेग है या वेलोसिटी है बॉडी का, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्या हो रहा है, घट रहा है। अब आगे एक और चीज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब v माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू ही निगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, अब ये ही निगेटिव आ गया, दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या देगा हमको, निगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम का ढलता हुआ ग्राफ मिल जाए आपको, तो आपको क्या दिमाग लगाना है कि ये हमको एक और चीज क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, किसकी, निगेटिव एक्सेलरेशन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब मंदन की बात कर रहा है, किसका, मंदित ग्राफ है, मोशन कैसा है, मंदित है। ठीक है, या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसको। तो आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है कि ग्राफ का मतलब क्या हो रहा है। ग्राफ, एक ग्राफ काफी इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, एक ग्राफ अगर ऐसा रहता तो एक्सेलरेटेड ग्राफ कहलाता, उल्टा अगर इसका रहता तो। ठीक है, अब ये ग्राफ ऐसे कभी नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम क्या बोले, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही आपको जाएगा ग्राफ, क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा आएगा निगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, निगेटिव चल रहा है हमारा, तो चेंज इन एक्सेलरेशन इसमें क्या है, निगेटिव है। तो अगर चेंज इन एक्सेलरेशन निगेटिव है तो इसमें क्या होगा, जर्क निगेटिव होगा। जर्क क्या होता है, चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। तो ये वाला ग्राफ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको क्या दो इंपॉर्टेंट था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ढलता हुआ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ढलता हुआ। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपको ग्राफ से बता दी कैसे फाइंड करना है। तो ये हम लोग ग्राफ का थ्योरी पढ़ लिए। ठीक है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आज। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ से न्यूमेरिकल बनाएंगे। अगले क्लास पूरा डेडिकेटेड किस पे होगा, ग्राफ के न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखते रहिए, नेक्स्ट क्लास भी देखिए। अगला क्लास आपको क्या मिलने वाला, पूरा ग्राफ का न्यूमेरिकल मिलने वाला। अगली क्लास के बाद आपको ग्राफ का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये क्लास में हो सकता है आपको कुछ कुछ डाउट भी हो सकता है रह गया होगा, लेकिन वो सारा डाउट कब क्लियर होगा, अगले क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब। ठीक है, तो बने रहिए सक्सेस कैंपस के साथ और देखते रहिए हमारा जनरल साइंस का कोर्स। ठीक है, थैंक यू।